नमस्कार। सी लैंग्वेज का थर्ड लेक्चर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम लेवल। हैश इट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर इंक्लूड इन्वर्टेड कॉमा stdio dot h again inverted comma and hash sign include inverted comma conio dot h again inverted comma void main again pass the again argument also void begin sign printf welcome to the language then semicolon get ch then parenthesis close end of the program। देखिए, मैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो मैं फर्स्ट लाइन जो लिखा था पिछले प्रोग्राम से जब आप कंपेयर करेंगे तो इंक्लूड के बाद हमने लेस देन और ग्रेटर देन का साइन का यूज किया था studio.h को मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखा हूँ। इसमें आपको दोनों में डिफरेंस क्या है मैं ये बताना चाह रहा हूँ। studio.h यदि जो आप इन्वर्टेड कॉमा में यदि जो आप डालते हैं कोई भी हेडर फाइल को जब इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रखेंगे तो वो करंट डायरेक्टरी में चेक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप अपना हेडर फाइल क्रिएट करेंगे तो आप करंट डायरेक्टरी जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो उस डायरेक्टरी में उस हेडर फाइल को रखकर आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में रख सकते हैं। लेकिन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा if you write I like that hash include stdio dot h दोनों में डिफरेंस ये क्या हुआ studio dot h फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में दोनों studio dot h है, हेडर फाइल सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। हमने जो फर्स्ट लाइन में लिखा है वो भी उस तरह से लिखेंगे और पिछला जो वीडियो था मेरा तो जो सेकेंड लाइन लिख रहा हूँ इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट जो कर रहा है करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि सेकेंड लाइन में जो लिखा हुआ है ये आपको रिप्रेजेंट जो कर रहा है सिस्टम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द डिफरेंस। यदि आपका कोई भी हेडर फाइल जो सिस्टम का बनाया हुआ हेडर फाइल है वो जो होगा तो सिस्टम डायरेक्टरी में रहेगा, तो इसलिए आप इस टाइप से लिखेंगे जो हमने सेकेंड लाइन में लिखा है। और फर्स्ट लाइन में यदि आपने अपना ऑन हेडर फाइल क्रिएट किया तो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रखेंगे। तो जो सेकेंड लाइन है मेरा हेडर फाइल का उसको मैं कमेंट लाइन कर दे रहा हूँ, आपको ये समझाने के लिए मैंने इसका यूज किया। तो आप इसको देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब conio.h को भी उसी तरह से मैं लिख सकता था और करंट डायरेक्टरी में लेकर अब इस प्रोग्राम को भी हम कंपाइल करेंगे तो आपका नंबर ऑफ लाइन जो कंपाइल का मैं जो पिछले वीडियो में दिखाया था उतना सेम होगा। तो Alt F9 या Alt C के थ्रू कंपाइल कर सकते हैं, Alt C एंड कंपाइल। देखिए आपका सक्सेस हो गया 462 लाइन सक्सेस है और 462 लाइन से। अभी एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, इफ यू कंपाइल देन हाउ मेनी फाइल क्रिएटेड इन कंपाइल टाइम। हमने एक प्रोग्राम बनाया a.c, इस प्रोग्राम का नाम आप जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैंने ऐसे a.c रखा है। फाइल में आप जाइए Alt F
और इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव कीजिए। a.c के नाम से हमने इसको सेव किया है, आप चाहे तो दूसरे नाम से भी रख सकते हैं। तो अब इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल किया तो हाउ मेनी फाइल क्रिएटेड इन कंपाइल टाइम, तो कंपाइल के टाइम में ये डिपेंड्स करता है कंपाइलर पर। टर्बो C++ का जो हम कंपाइलर लिए हैं तो इसमें a.c को जब हम कंपाइल करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा और एक बाइक फाइल भी बनाता है, .obj ऑब्जेक्ट फाइल एंड बाइक फाइल, ठीक है। और अब इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। अगेन हम कंपाइल करके आपको इसको दिखा रहे हैं, Alt F9, कंपाइल सक्सेस है, कोई भी वार्निंग नहीं है। अब देखिए, अब हमने फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, जो हमारा सेकेंड लाइन कमेंट है तो उसको हटा दे रहे हैं, सेकेंड लाइन इंक्लूड conio.h का। देन थर्ड लाइन हमें, मैं पिछले प्रोग्राम में सिंपल एक वॉइड का यूज किया था, उस वॉइड का मतलब बनाया था कि मेन एक आपका मेथड है, तो मेथड का यानी फंक्शन का काम होता है, फंक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू, इसलिए वो वैल्यू को रिटर्न ना करे। आप यदि नहीं लिखेंगे तो वार्निंग दिखाएगा, जो मैंने पिछले में दिखाया था। तो यहाँ पर वॉइड लिखने का मतलब नेवर रिटर्न द वैल्यू। इस मेन के अंतर्गत हम एक वॉइड डाल दिए, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। इसका मतलब है कि इस मेन मेथड के अंतर्गत कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, यानी यदि जो किसी भी फंक्शन के इनसाइड यदि जो आपने वॉइड लिखा, इसका मतलब नेवर पास एनी आर्गुमेंट, कोई भी आप आर्गुमेंट नहीं पास करोगे, इसका ये मतलब हो गया। देन बिगिन साइन, देन अगेन प्रिंट अप वेलकम टू सी लैंग्वेज। अभी मेरा बेसिक ही चल रहा है तो इसलिए मैं उसी प्रोग्राम को एक छोटी छोटी बातें को आपको बता रहे हैं। देन गेट ch का यूज किया, और अब कंपाइल करने के बाद 2 फाइल्स क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट फाइल एंड बाइक फाइल। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो रन करेंगे तो कितने फाइल क्रिएट होगा, हमने कंट्रोल F9 कर दिया तो ये प्रोग्राम रन कर गया, सक्सेस है, ठीक है। और ये आ गया वेलकम टू सी लैंग्वेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात ये है कि आप जब ने रन किया तो हाउ मेनी फाइल क्रिएटेड, तो रन टाइम में एक फाइल बना, वो है exe फाइल, a.exe। तो टोटल जो फाइल आपकी बनी 3 फाइल बन गया, ऑब्जेक्ट फाइल, exe फाइल एंड बाइक फाइल, और आपका एक जो आपने क्रिएट किया एक फाइल a.c जो आपका सोर्स कोड फाइल है। ये जो इस प्रोग्राम को आप जो भी मैंने बताया, इस सिस्टम लेवल की बात बताया हूँ, तो आप इसको कोशिश करके देखेंगे, अपना हेडर फाइल भी क्रिएट करके देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, कि आपका सिस्टम डायरेक्टरी में होता है तो क्या होगा और करेंट डायरेक्टरी में है तो क्या डिफरेंस होता है। तो आप मेरा यदि जो चैनल अच्छा लगता है तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लेकिन वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तभी आप सिस्टम प्रोग्राम बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो पूरे वीडियो को आप फर्स्ट वीडियो से लेके अभी ये थर्ड लेक्चर है, तो आप हर एक लेक्चर को आप प्रॉपर सुने तो आप सिस्टम प्रोग्राम जरूर क्रिएट करेंगे, बना सकते हैं। थैंक यू। कितना है?